हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री में एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। यदि बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 2024 को टारगेट में रख करके आपको ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब मैं आपसे कह दूं कि जो नया एनसीईआरटी का बुक आया है उसमें चैप्टर आपका 7 स्टार्ट हो रहा है और जो पुराना एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें चैप्टर आपका 11 है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी बच्चा यदि आया है और उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमारे इस चैप्टर में ये आपका टॉपिक्स है, तो फिर आप परेशान मत हो। जैसे सीजी बोर्ड में, ये सीजी बोर्ड में आपका चैप्टर 11 ही होगा, एमपी बोर्ड में चैप्टर 7 है। नए एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आज हम लोग देखेंगे बच्चों, आपका चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। हम मुख्य रूप से आज एल्कोहल के बारे में सामान्य जानकारी सीखेंगे। सबसे पहले तो हम एल्कोहल, फिनाल, ईथर तीनों चीज का हम प्रॉपर्टी आपको बता देंगे कि कैसे पहचानेंगे। आज हम एल्कोहल का सामान्य गुण, एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल में समावयवता। फिर दूसरा लेक्चर आएगा सीधा एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल का रासायनिक समीकरण, एल्कोहल के भौतिक गुण। मतलब ज्यादा हम आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐड रहेंगे एक वीडियो लेक्चर में। लेकिन हाँ, आज का जो लेक्चर है ना, काफी महत्वपूर्ण है, हेल्पफुल है। यदि आप सोचोगे इसे हम छोड़ दें तो फिर आपकी बहुत बड़ी भूल होगी बच्चों, क्योंकि पूरा बेसिक तो यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल का पहचान। यदि हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप है, उसके साथ OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो आपका एल्कोहल है। क्या बच्चों? एल्कोहल। फिनाल, हमारा फिनाल होता है बच्चों बेंजीन रिंग C6H5 और उसमें डायरेक्ट आपका OH जुड़ा है तो ये आपका फिनाल है। हम जब बात करते हैं ईथर की, तो कोई दो एल्किल ग्रुप हैं और ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़े हैं तो आपका ईथर हो जाता है। तो ये पहचान है आपका बच्चों एल्कोहल का, ठीक है। और फिर ये आपका फिनाल का और ये आपका ईथर का। ईथर किसी दो एल्किल ग्रुप को ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ा रहता है। ईथर में कोई भी दो एल्किल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ेगा तो आपका ईथर कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिनाल हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा, ये आपका बेंजीन रिंग है और उसके डायरेक्ट नाभिक के साथ OH जुड़ा रहता है, तभी आपका फिनाल है। क्या बच्चों? फिनाल है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट OH जुड़ा रहेगा। यदि इसके पार्श्व श्रृंखला में कोई कार्बनिक समूह है और तब उसे हम कहेंगे फिनाल, तो बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसे CH2OH है तो ये क्या फिनाल है? नहीं, ये एल्कोहल है बच्चों। आगे आपको मैं समझाऊंगा, ये एल्कोहल है। फिनाल तभी कहलाएगा जब वो बेंजीन रिंग के डायरेक्ट नाभिक यानी कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, तभी वो फिनाल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि परिभाषा देख लो, फिनाल क्या है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी उत्पन्न होते हैं जिसमें OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। फिनाल एल्कोहल नहीं हो सकता। जैसे यहां पर देखो, ये फिनाल है, ये एल्कोहल है। अब सोचो कि यहां भी बेंजीन रिंग, यहां भी बेंजीन रिंग, तो ये भी फिनाल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे ये आपका एल्कोहल है, फिनाल नहीं हो सकता। यहां पर जो OH समूह है वो बेंजीन रिंग के डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नाभिक से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट वलय से जुड़ा हुआ है, तभी वो फिनाल कहलाएगा। यदि वलय के साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ यदि OH जुड़ गया, हमारे पास बेंजीन रिंग का वलय है और बेंजीन रिंग के पास श्रृंखला में कार्बनिक कोई समूह है और उस समूह के साथ आपका OH जुड़ा है, तब वो एल्कोहल के श्रेणी में आता है। ठीक है बच्चों, ये सब चीज जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे, बनाने की विधि में पढ़ोगे, भौतिक गुण पढ़ोगे, तो ये सब चीज वहां पे काम आएगा, एक एक चीज बच्चों। ठीक है, तो फिनाल की परिभाषा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि फिनाल का, अब इसके अलावा इसकी बेसिक जानकारी और कुछ नहीं है। फिनाल मतलब बेंजीन रिंग में OH जुड़ा होना चाहिए। हम मुद्दे की बात करते हैं। ईथर भी आप लोग पहचान गए हैं। ईथर क्या है कि दो एल्किल ग्रुप को किसी ऑक्सीजन के माध्यम से जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो वहां पर वो कहलाएगा बच्चों ईथर। ओके, एल्कोहल में क्या कहलाता बच्चों? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो और उसमें हाइड्रॉक्सी भी उत्पन्न, मतलब हाइड्रोजन निकाल करके हम क्या करते हैं, उस पर OH जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर हम लेकर चलते हैं, ये हमारा RH जो होता बच्चों, ये एल्केन है। क्या है? एल्केन है। इसमें यदि इस हाइड्रोजन को निकालकर OH जोड़ दिया जाए तो आपका हो जाएगा ROH, तो ये आपका कहला जाएगा एल्कोहल। अब एल्कोहल हो सकता है एक जुड़ा हो तो मोनो, मतलब एक प्रकार से एलिफेटिक एल्कोहल में मोनो कहलाएगा क्योंकि सिंगल जुड़ा रहेगा। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। फिर यदि मान लीजिए कहीं दो जुड़ा हुआ है, ठीक है,
कहीं 3 जुड़ा हुआ है तो फिर अलग अलग नाम भी हम दे देते हैं। तो फिलहाल एल्कोहल का पहचान क्या होता है बच्चों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक ये आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न मतलब ऑक्सी यानी ग्रहण हुआ OH समूह, तो आपका बन गया क्या, एल्कोहल। यदि किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक OH जुड़ा है, कितना OH, एक OH, तो आपका कहलाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल जो है मुख्य रूप से प्रकार की बात करूं यानी OH समूह के आधार पर, तो आपका होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या क्या बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और यदि 3 जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब मैं आपको नाम भी बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। फिलहाल तो अभी इतना समझो कि एल्कोहल कैसे बनता है। यदि एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो और वहां पर OH जोड़ोगे तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। हो सकता है 2 हाइड्रोजन निकला हो और वहां पर 2 OH समूह जुड़ा हो सकता है उस हाइड्रोकार्बन से 3 हाइड्रोजन निकला हो और 3 OH समूह जुड़ा हो। तो आपका इस प्रकार से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे देखिए हमारे पास बच्चों यहाँ पे CH3CH2OH है, इसका यदि मैं नाम कहूँगा तो ये आपका एक कार्बन है, 2 कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथ एथ, तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, एथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल। तो इसको हम सीधा बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे, एथेनॉल। हम नामकरण भी चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी वीडियो को आप लोगों को थोड़ा सा लंबे समय तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे भाई साहब ये क्या चीज़ें हैं, नहीं तो फिर आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, अभी बेसिक जानकारी के बारे में समझें। ये हमारा एथेनॉल हो गया, 2 कार्बन है, एथ से एथेन, आल जुड़ता है, एथेनॉल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि आपका एक OH समूह जुड़ा हो। कितना OH समूह जुड़ा बच्चों, एक OH समूह। अब देखिएगा यहाँ पे हम लेते हैं CH2 और CH2, यहाँ पे दोनों में OH जुड़ा है। अब कितने OH हैं, तो 2 OH हैं। तो यदि मैं कह दूं नंबरिंग करोगे तो 1 2 1 2, दोनों नंबर पे जुड़े हैं, 1 2 मेथ एथ। यह तो आप ऐसा लिखो, मेथेथ है ना बच्चों, तो इसका नाम लिख दो एथ, ऐसा नहीं, 1 2 है तो एथ हो जाएगा, फिर 1 2 डाईआल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसी प्रकार मान के चलता हूं, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे आपका एक OH यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक OH यहाँ पे जोड़ देते हैं और CH2 एक OH यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल OH था तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाया, 2 OH जुड़ा हुआ है तो डाईहाइड्रिक मतलब डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाया। यहाँ पर 3 OH समूह जुड़ा बच्चों तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहला गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे एलिफेटिक एल्कोहल। एलिफेटिक मतलब सीधा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रॉक्सी समूह के विस्थापन से बनता है। ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रॉक्सी समूह OH एक एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। एलिफेटिक एल्कोहल एल्केनॉल भी कहलाता है। ठीक है, इसको हम एल्केनॉल भी कहते हैं। ओके, यह एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा विस्थापन से बनता है। मतलब एल्केन है बच्चों, R आपका एल्किल ग्रुप होता है। एक एक शब्द आपके काम की चीजें हैं। अब जब मैंने एल्किल कह दिया मतलब R बोल दिया, ये आपके मन में फीड रहना चाहिए कि जहां भी एल्किल शब्द आएगा मतलब क्या है, वहां पर एल्किल शब्द आ गया मतलब क्या है बच्चों, एल्किल शब्द आ गया मतलब R है, यानी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो ये माइंड में फीड रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो जब भी हम बात करेंगे एल्किल मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल गया और एल्किल में एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो बन जाता है एल्कीन। इसी एल्केन में बच्चों जब आप OH समूह द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और OH समूह जुड़ जाता है तो बन जाता है हमारा एल्कोहल। ये मुख्य रूप से यदि हम इनके नंबर के आधार पर बात करें, एलिफेटिक एल्कोहल 3 प्रकार से होता है। एक तो बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा रहेगा,
ठीक है, जिसे ROH से व्यक्त करते हैं। यदि 2 एवं 3 हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हो तो क्रमशः डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब 2 OH जुड़ा है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH जुड़ा हुआ है तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। बच्चों मैं आप लोगों से इसलिए विनम्र निवेदन करता हूं कि इसका नोट्स प्रॉपर रूप से आप लोग बनाएं। जैसा मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इसका सेम आप नोट्स बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो मात्र आपसे 100 रुपीज चार्ज ली जाती है और प्रॉपर रूप से आपको नोट्स दिए जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को यदि नोट्स लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल नंबर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ 96 85 29 91 49, 9685299149, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। छोटा सा अमाउंट लगता है। या डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा शिव कोचिंग क्लासेस का, वहाँ पे आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पर क्लियर है कि यदि 1 OH है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, यदि 3 OH है बच्चों तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। क्या होता है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है एरोमेटिक, क्या? एरोमेटिक हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्कोहल के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं बच्चों। CH3CH2OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, 1 OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 OH तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। यहाँ पर बच्चों 3 OH तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइआल के नाम से कहते हैं, डाइआल के नाम से कहते हैं। ये एल्केनाल है। एलिफैटिक एल्कोहल को हम एल्केनाल के नाम से जानते हैं। तो आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 1 OH जुड़ा है, 2 OH तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ऐसा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये तो बहुत ज्यादा परेशान करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल क्या है, तृतीयक एल्कोहल क्या है, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे बच्चों हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है CH3, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें OH जुड़ा हुआ है, यानी OH समूह के साथ जो कार्बन है इसमें केवल एक ही एल्किल ग्रुप है। समझने की कोशिश करेंगे। ये जो OH है इसके जो संगत कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप है तो फर्स्ट डिग्री कहलाता है, प्राथमिक। क्या कहलाता है? प्राथमिक। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ आपका 2 एल्किल ग्रुप हो गया। देखो जरा, ये फर्स्ट डिग्री कहलाया। कौन सा? फर्स्ट डिग्री। लेकिन इसमें 2 एल्किल ग्रुप है तो सेकेंड डिग्री। कितने डिग्री? सेकेंड डिग्री। यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिखना कि यदि जिसमें से OH जुड़ा है उस कार्बन के साथ यदि 2 एल्किल ग्रुप है तो सेकेंड डिग्री। वहीं पे वो कार्बन 3 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो आपका तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। ये आपका बच्चों थर्ड डिग्री कहलाया, तृतीयक एल्कोहल। ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एक एग्जाम्पल्स है। इसमें 1 OH है, इसमें भी 1 OH है, इसमें भी 1 OH है। लेकिन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जब आपको पढ़ाया जाएगा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, तो ये आपको 1000 बार देखने को मिलेगा। पूरे रासायनिक अभिक्रिया में ये घूमता फिरेगा। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनेगा, तृतीयक एल्कोहल कैसे बनेगा। ऐसे ही बच्चों यदि हम ये एल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ पे यदि CH हो जाता है तो प्राथमिक आपका एल्डिहाइड, फिर द्वितीयक एल्डिहाइड, तृतीयक। ये सारी चीजें आपको क्लियर रखना है अभी से अभी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप नोट्स बनाते चलें। ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का 3 टाइप है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तीनों में एक ही OH है, लेकिन एल्किल ग्रुप से डिनोट हो रहा है कि ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब जब मैंने कहा बच्चों एक एरोमेटिक एल्कोहल भी होता है, मतलब हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसके साथ जुड़ा हुआ कोई पार्श्व श्रृंखला में कार्बन है और उस कार्बन के साथ OH है। यहाँ पर देखो ये बेंजीन रिंग है, इसके पार्श्व श्रृंखला में जो आपका समूह है एक कार्बन की श्रृंखला है और फिर उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो हर जगह यहाँ पर ध्यान देना ये है बच्चों कि यदि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा है, डायरेक्ट वलय से जुड़ा है, तो आपका वो फिनाल कहला जाता है। लेकिन बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ OH जुड़ा है तो फिर आपका वो फिनाल नहीं कहलाता, वो एल्कोहल की श्रेणी में आता है। ठीक है, यदि आपको इसका नाम लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये फेनिल है
और एक नंबर पर आपका एक नंबर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 नंबर पे फेनिल और ये हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ पर बच्चों एक नंबर पर फेनिल जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन है तो एथेनॉल, ठीक है। ऐसा आप लोग इसका नामकरण कर सकते हैं। नहीं बन रहा है तो फिर से समझिए। जैसे भाई साहब यहाँ पर आपका एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकल गया तो फेनिल कहलाया। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग उधर से करते हैं बच्चों जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, तो 2 नंबर पर फेनिल हो गया, तो 2 फेनिल आपका मेथ एथ, तो आपका हो गया एथेनॉल, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक एल्कोहल हो गया। अब यदि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि एक OH जुड़ा है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH जुड़ा हुआ तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH जुड़ा हो तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन वहीं पे यदि 3 से भी ज्यादा जुड़ा हो तो वो पॉली एल्कोहल कहलाता है। क्या बच्चों? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें 3 से अधिक OH समूह। बस इतना जानो कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहा जाएगा, जिसमें OH की संख्या 3 से अधिक है। तो कितने OH है? 1 4 यहाँ पर, और ये आपका 5 1 6 हो गया, 6 OH समूह है, तो यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। बाकी इसमें बिल्कुल ये रटनाफिकेशन नहीं करनी है भाई साहब कि हमको इसको रटना कि मैनिटाल का सूत्र है। कभी नहीं पूछा जाता मैनिटाल का सूत्र, कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाता। वही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उतना ही पढ़ना जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो नहीं पूछा जाता उस पर फोकस मत करो। चलिए समाव्यपता के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इसका समान परिचय हो गया, आप लोगों को एल्कोहल तो पता हो गया। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक बढ़िया वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों का यदि बेसिक भी यदि कमजोर है 11th क्लास का बच्चों, तो अभी आप पढ़ लोगे एक IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक लेक्चर के माध्यम से, तो आप प्रॉपर रूप से तैयारी भी कर पाओगे। ओके, स्थान समव्यपता के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से 1-2 समव्यपता समझ ही लेते हैं। इतना दूर तक आए बच्चों तो इसको समझने की क्या बात है, 2 मिनट का समय लगेगा। स्थान समव्यपता मतलब जो आपका क्रियात्मक समूह है वो बदल जाए स्थान। जैसे बच्चों यहाँ पे आपका CH3 है, CH2 है, CH2 और OH है। अभी इसका नाम यदि मैं आपसे कह दूं तो आप कहोगे 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा बच्चों, और एक नंबर पर 1 आल। कितने नंबर पर जुड़ा है? 1 नंबर पर। अभी मैं इसके स्थान को चेंज कर दे रहा हूं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ से आपका CH2 है, तो यहाँ पे आप CH कर दो और CH3 यहाँ कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, और OH यहाँ पे जोड़ दो। अब आप नंबरिंग करोगे ना बच्चों, तो 1 2 3 नंबरिंग कर रही है, और नाम इसका लिखोगे तो अब कहोगे मेथेथ प्रोप, तो ये तो प्रोप ही रहेगा, प्रोप ही रहेगा। लेकिन बच्चों इस बार 2 नंबर पर आल जुड़ा है, तो यहाँ पर 1 नंबर पर जुड़ा था, यहाँ पर 2 नंबर पर जुड़ा, तो इनमें स्थान समव्यपता पाया जाता है। स्थान समव्यपता मतलब कार्बन की संख्या का जो स्थान वो बदलाव हो जाए, तो वहां पे हो जाता है स्थान समाव्यपता। ठीक है, 1-2 समव्यपता जानना जरूरी है भाई साहब, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। अभी आप इतना समझ गए, सिर्फ यहाँ पे समझना है। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये समव्यपता नहीं पूछा गया आज तक, और ना आगामी समय में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समय आपको समझा रहा हूं तो समझ लीजिए। अब हम श्रृंखला समव्यपता देख लेते हैं। ठीक है, श्रृंखला समव्यपता मतलब कार्बन की श्रृंखला ही बदल जाए। चलिए भाई, अभी मैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CH2 फिर OH करता हूं। 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है। अब इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन है बच्चों, ब्यूट। ठीक है, 1 नंबर पर आल तो 1 आल। अभी आपने ये समझा कि 4 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन अभी इसको चेंज कर रहा हूं, देखिएगा। CH3 CH CH3 आपका CH2 और फिर OH। अब जब नंबरिंग करेंगे तो इस बार हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3। तो अब देखो ये कार्बन की चेन में बदलाव आ गई, तो इसमें हम ऐसा करेंगे 2 मेथिल, 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, मेथ एथ प्रोप, प्रोप करेंगे और फिर आपका 1 आल। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन की चेन थी, श्रृंखला, वो 4 कार्बन की थी, और इस पे कितने श्रृंखला हो गए? 3 हो गए। तो इस प्रकार के हमारे यौगिक में यानी एल्कोहल पे श्रृंखला समव्यपता भी पाया जाता है। देखो जरा, यहाँ पर जब आप श्रृंखला देखोगे तो 1 2 3 कार्बन का श्रृंखला है। जब यहाँ पर आप देखोगे 2 ही कार्बन का श्रृंखला मानोगे, लौट कर तो नहीं जा सकते। नंबरिंग करोगे तो 1 2 चाहिए इधर आओ, लौटोगे तो है नहीं।
एक दो, चाहे इधर आओ चाहे इधर जाओ, कहीं भी जाओगे आप तो दो ही कार्बन की श्रृंखला मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनमें श्रृंखला में भी बदलाव हो जाता है बच्चों। क्रियात्मक समूह में भी बदलाव हो जाता है। जैसे एल्कोहल है ना, एल्कोहल को हम ईथर के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं आपको समझाता हूं एल्कोहल और ईथर में क्या डिफरेंस होता है। अब मेरे पास यहां पर मैंने कहा CH3, CH2, CH2 और OH है। इसी को मैं ऐसा कह दूं CH3, C2 और इसको ऑक्सीजन से जोड़ दूं और C2H5। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेट करो, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 1 8, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहां पर आप कैलकुलेट करो, 1 2 3 5 3 8 और ऑक्सीजन। ये किस समूह को बताता है, ये समूह को बताता है एल्कोहल। यदि ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो ये क्या बताता है, ईथर। तो इनमें क्रियात्मक समूह समव्यवस्था भी पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, हमने कहा CN है, 3 है, और ये दुगुने से 2 अधिक है और O है, ठीक है ना, 2N + 2 और O हो गया। तो इसका सामान्य सूत्र ये होता है, ठीक। तो इसका भी और इसका दोनों का सामान्य सूत्र सही है। लेकिन देखो क्रियात्मक समव्यवस्था आया कि नहीं, यहाँ पे OH था बच्चों और यहाँ पे आपका ईथर हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्रियात्मक समूह समव्यवस्था भी पाया जाता है, साथ में प्रकाशिक समव्यवस्था भी पाया जाता है। लेकिन एग्जाम पे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ। हाँ, इसका जो आयुपेशी नामनक्लेचर है वो थोड़ा सा लंबा है ना, और अभी इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और बोरिंग क्लास में नहीं चाहता हूँ वो। 20 मिनट का क्लास बहुत परफेक्ट क्लास है, पहला लेक्चर है, आप इतना समझो, जितना मैंने समझाया इतने यदि आप तैयार कर लेंगे तो काफ़ी है बच्चों। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। शिव कोचिंग क्लासेस का नया ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे आप डाउनलोड करके प्लीज़ लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बस छोटा सा प्यार और सपोर्ट आपका चाहिए, बस लाइक करके शेयर करें। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको पढ़ाते रहेंगे बच्चों, ये वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।